गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको 3 महाभूतों के बारे में बताया गया था। पृथ्वी, जल और वायु। पृथ्वी, जल और वायु, इन 3 से जो मिलकर के बना है और इन्हीं 3 से जो संचालन भी हो रहा है। शरीर का जो संचालन है आप जानते भी होंगे, बगैर भोजन के, बगैर पानी के और बगैर वायु के नहीं चलता। अर्थात ये 3 सिस्टम हैं जो आपस में मिलकर के इस शरीर रूपी यात्रा को पूरा करा रहे हैं। अब जरा सोचने की बात है, प्रकृति ने इसको चलाने का जिम्मा आपके ऊपर नहीं दिया है, सब अपने ऊपर रखा है। यह भी मैं आपको बताऊंगा कि प्रकृति किस किस तरह से इसको चला रही है। अभी 3 तत्व बताए हैं, परंतु इन 3 के भी 5-5, एक के भी 5-5 तत्व और हैं जिनके द्वारा इस स्थूल रचना को प्रकृति चला रही है। दूसरी बात कहता हूं, जो आपको बताई गई है, स्थिरता अगर इसके अंदर है तो वो चेतना से है, परंतु तीनों का संतुलन है। आपके शरीर को कितना अन्न चाहिए, कितना जल चाहिए और कितनी वायु चाहिए, उस सब का निर्धारण है उन माध्यमों से ये प्रकृति इसको चला रही है। अब मैं एक बात पूछता हूं, चौथा जो महाभूत है उसको तेज, अग्नि या अंत में कहूं सूर्य कहते हैं। अब मुझे ये बताओ, अगर सूर्य का तेज इन तीनों महाभूतों में प्रवाहित ना हो तो ये निष्क्रिय होंगे कि नहीं होंगे? मैं आपसे कहता हूं, आप किसी भी क्रिया को जानबूझ करके कराएं या क्रिया स्वतः होती रहे। दूसरे शब्दों में कहूंगा, बहुत सारी क्रियाएं तो हमको दिखती हैं, परंतु उससे कहीं ज्यादा हमको दिखती नहीं है। जो इस दुनिया की गंदगी है उस सब को समेट करके प्रकृति अंतरिक्ष में ले जाती है और अंतरिक्ष में ले जाकर के वहां पर एक विशेष ताप, दाब और टेम्परेचर पर, जो विज्ञान के छात्र हैं वो जानते होंगे, NTP, नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर, उस पर जाकर के ये गैस के रूप में एक ऊपर स्थान पर जाकर के ये अपने आप क्रियाशील होती है और वहां क्रियाशील होकर के जितनी गंदगी इसमें होती है वो जलती है, जिसको आप आकाश गंगाएं बोलते हैं, निरीकाएं बोलते हैं, वो उसी से पैदा होती हैं। अंतरिक्ष में लपटें निकलती रहती हैं। आप कहिए पहाड़ के पहाड़ ज्वालाओं के निकलते रहते हैं, वो सब कहां से जाती है?
प्रकृति यहाँ की गंदगी को ऊपर लेकर के जाती है और वहां पर उसको जला करके पुनः शुद्ध बना करके और इस धरती पर उतारती रहती है। हाँ नीलम बेटा, नहीं समझता कोई। ये जो मैं तेज बोल रहा हूं, यही आपका सूक्ष्म शरीर है, जो अग्नि के द्वारा, जो इसमें झोंकी जा रही है, उसके द्वारा इसको गर्म ही नहीं रखता है, इसको क्रियाशील भी रखता है। परंतु मैं पूछता हूं, अन्न में विकार आ गया स्वाद का, जल में विकार आ गया शीतलता का, और प्राण में विकार आ गया वायु प्रदूषण का। इसी तरह से हमारे मन में इन तीनों से मिलकर के जो इन तीनों की समन्वित शक्ति का नाम ही हमारा मन है। मन के अंदर इच्छाएं उठती हैं, परंतु किसके लिए इच्छाएं उठ रही हैं? मैं फिर से कहता हूं, जहां ये 5 महाभूत हैं, वहां इनके कोष भी हैं। और कोष कहते हैं भंडार को। जहां से ये तत्व क्रियाशील होते हैं हमारे शरीर में, जहां से ये तत्व क्रियाशील होते हैं, वो हमारे जीवन में जाकर के प्रवेश कर जाते हैं। शरीर में नहीं कह रहा हूं, जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। और जीवन में प्रवेश का मतलब हमारी जो चेतना है उसके अंदर सुख बन करके प्रवेश कर जाते हैं। और सुख बनकर के प्रवेश करने के बाद वो हमारी चेतना को इच्छा शक्ति के रूप में जकड़ लेते हैं। हमारी इच्छा शक्ति पर परम पूज्य गुरुदेव जो कहते हैं, सूर्य की चेतना के साथ अपनी चेतना का एकाकार मंथन मंथन मंथन। मैंने ही अभी बोला है कि जितनी गंदगी पैदा होती है संसार से, वो सब उठ करके ऊपर चली जाती है। वहां जाकर के एक विशेष ताप और दाब पर वो जलती है। ताप और दाब के कारण वो जलती है। वो नेचुरल है, आपके अंदर भी है, ब्रह्मांड में भी है। जैसे वहां पर जाकर के गंदगी जलती है, वैसे ही आपके जीवन में, आपके संस्कार में अगर कोई गंदगी है तो उसको मिटाने का तरीका एक ही है, प्रकृति। प्रकृति। मुझे बताइए, अन्नमय कोश काम करता है, पहले आपकी जिह्वा पर करता है, फिर सिस्टम में जाकर के करता है। अच्छा मुझे सच बताओ, खट्टा मीठा कड़वा जो भी है, नमकीन, वो आपका पेट मांगता है या आपकी जीभ मांगती है? मैंने कल एक बात बोली थी, योग। योग, बोध को मैंने योग बताया था। बोध माने योग। क्या आपको बोध है? अच्छा सच बताओ नीलम बेटा, बोल, क्या तेरी जीभ चटोरापन नहीं मांगती? झुटला देगी उस बात को। अरे ये तो पहरेदार बैठाया था भगवान ने। ये जीभ पहरेदार बैठाई थी भगवान ने कि ये जो पेट का पाचन तंत्र है, इसके अंदर कोई चीज गलत ना चली जाए।
अब बेटा बताओ, तुम अंदर जो पेट में सिस्टम लगा है, चेतना लगी है, जो भगवान का तंत्र इसके अंदर लगा है, तुम उसका ध्यान रखते हो या अपनी जीभ का ध्यान रखते हो? चेतना काम कर रही है, चेतना काम कर रही है। अब मैं कहता हूं, लोभ किसको कहते हैं? बोलो बेटा, लोभ किसको कहते हैं? स्वार्थ के लिए जो मांगता है। हां बेटी, स्वार्थ के लिए जो मांगता है वही हमारा लोभ है। और इसी का गुण जाकर के मन में लग जाता है, इसी का गुण जाकर के मन में लग जाता है। नव्या बेटा, कल मैंने तुझे समझाया था, वो दुर्गुण जाकर के हमारे मन को लग जाता है। और इच्छा के द्वारा वो हमें अपने बस में कर लेता है। छूटने का रास्ता क्या है? बेटा बोलो, छूटने का रास्ता क्या है? बता रहा हूं, छूटने का रास्ता क्या है? इच्छाओं का त्याग, इच्छाओं का त्याग। पर आप कर नहीं पाओगे। कान खोल करके सुन लीजिए, आप कर नहीं पाओगे। अगर कर पाते तो खूब लगाते और खूब छोड़ लेते, खूब लगाते और खूब छोड़ लेते। परंतु लगाना तुम्हारे हाथ में है, छोड़ना तुम्हारे हाथ में नहीं है। इसलिए भगवान का सहारा लेते हो, अनुष्ठान करते हो। इसलिए जीव का अनुष्ठान का सहारा लेते हो, भगवान का सहारा लेते हो। पर बेटा एक बात बताओ, क्या तुम्हारे स्वाद को छोड़ने से तुम्हारा स्वाद छूट गया? नहीं बेटा, कठिन तो है। वो इसलिए एक हमारी कमजोरी है। मैंने ही तुमसे बेटी कहा था, जब व्यक्ति बीमार हो जाता है तो ठीक होने के लिए उसे डॉक्टर का सहारा लेना पड़ता है। डॉक्टर क्या देता है, करता है, उसको सपोर्ट, उसकी चेतना को सपोर्ट करने के लिए उसको दवाई देता है। जो वो सपोर्ट मिलती है उससे खड़ी होती है। बेटा फिर दोबारा सुनो, पेड़ गिर जाए तो उसको पब्लिक मिलकर के उठा दे और खड़ा रहे, उसके लिए सपोर्ट लगा दे, तो बाद में वो जड़ पकड़ जाता है। बाद में वो जड़ पकड़ जाता है। बेटा, स्वार्थ को छोड़ने का तरीका केवल त्याग है, त्याग। स्वार्थ को छोड़ने का तरीका केवल त्याग है, त्याग। त्याग के द्वारा आप स्वार्थ को छोड़ सकते हैं। और त्याग बेटा कहने से नहीं होता है, त्याग कहने से नहीं होता है। त्याग के लिए तो बहुत लड़ना पड़ता है। मैंने पिछले प्रवचन में कहा था, ध्यान से सुन लेना। मैं आपको 100 रुपए दे करके और 5-7 दिन बाद कहूं 10 रुपए मुझे लौटा दीजिए, 100 रुपए लेने में जितना सुख नहीं मिलेगा, 10 रुपए लौटाने में उससे ज्यादा दुख मिलेगा।
इसलिए त्याग ही केवल एक रास्ता है, त्याग। अब मुझे बताओ, अच्छा काम नहीं करोगे, लिखो बेटा, अच्छा काम नहीं करोगे, अच्छे कार्य में सहयोग नहीं करोगे, अरे बुरे काम करते हुए तो यहां पहुंच गए, बुरे काम करते करते यहां तक पहुंच गए। मैंने कल भी कहा था, कालखंड में हम कहते रहते हैं कि हम ये अच्छा करेंगे, ये अच्छा करेंगे, ये अच्छा करेंगे। बेटा, एक बुराई सारी अच्छाइयों को खा जाती है। मैं इतना बढ़ चढ़ करके बोल रहा हूं, पता नहीं कालखंड में से कहां से मेरा पाप निकल करके आ जाए और मुझे मिट्टी में मिला दे, मैं कहीं का ना रह जाऊं। और इसी जीवन में से पता नहीं कहां से मौत निकल करके आ जाए और मैं कुछ भी ना कर पाऊं। बोलो बेटा, इतनी बात समझ आ गई? अब मैं पूछ रहा हूं, क्या अच्छा काम नहीं करोगे? अच्छे कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं। अच्छे कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं। मंत्र से और यज्ञ से संस्कार के अंदर समाई हुई इन बुराइयों को मिटाएंगे। बाकी थेरेपियों से जीवन में समाये हुए जो रोग हैं उनको हटाएंगे। बेटा, ये शुरुआत करने जा रहे हैं। अपने संकल्प को जगाओ, अच्छे कार्य में अपने आप को लगाओ। पता नहीं कहां सांझ हो जाए, इसलिए अपने आप से अच्छे कार्य करने का संकल्प जगाओ। मैंने कहा है, भीख मांगूंगा आप सबसे, अच्छे कार्य के लिए भीख मांगूंगा, सदा मांगूंगा, जब तक रहूंगा मांगता रहूंगा। आप अपनी तैयारी कर लें, आप अपनी तैयारी कर लें। परम पूज्य गुरुदेव हमें रास्ता दे रहे हैं। जो होगा वो आप सबके अंदर परम पूज्य गुरुदेव की सत्ता ही अपने काम को करेगी। परम पूज्य गुरुदेव की इच्छा से सब होगा। भरोसा रखना, उनके कार्य में, कार्य उनका है, कोई कमी नहीं रहेगी। गिलहरी वाला योगदान हमारा भी हो जाए। एक चिड़िया अपनी चोंच में बालू रेत भर भर करके समुद्र में डाल रही थी। दूसरी बड़ी चिड़िया ने आकर के पूछा, तू ये क्या कर रही है? यूं कि समुद्र ने मेरे बच्चे लिए हैं, मेरे अंडे ले गया, मैं इससे मांग रही हूं, नहीं मान रहा, मैं इसे मिटा दूंगी। इसने मेरे बच्चों को मिटाया, मैं इसको मिटा दूंगी। दूसरी चिड़िया हंसने लगी और कहने लगी, क्या तू इसको भर पाएगी? उसने कहा, सलाह देने की जरूरत नहीं है, सहयोग करने की जरूरत है। अगर हमारी बिरादरी सारी मिलकर के मेरे दुख के द्वारा सब अपने दुख को समझें तो ये समुद्र बचेगा नहीं। हमारी इतनी बड़ी सेना है, हमारी इतनी बड़ी जाति है, पक्षी इतने सारे हैं दुनिया में, अगर सब अपनी अपनी चोंच भर के डाले तो समुद्र भी पट सकता है। हमें इन बुराइयों को मिटाना है। आओ मिलकर के इन बुराइयों को मिटाएंगे।
गुरु पूर्णिमा पर अगला संकल्प शुरू करना है। अगला संकल्प गुरु पूर्णिमा से शुरू होगा। सारे क्षेत्र अपनी अपनी तैयारी कर लीजिए, चोंच भर करके। जितना हमारा ग्रुप है, चोंच भर करके अपना सहयोग उसमें दीजिए, सबसे मांगा जाएगा। आप ध्यान की तरफ चलिए, कल सूक्ष्म शरीर के बारे में बताएंगे। दिव्य सत्ताओं का संरक्षण। त्रिवेणी संगम। भाव समाधि। वासना शांत। तृष्णा शांत। अहंता शांत। उद्विग्नता शांत। दिव्य दर्शन। प्रातः काल। पूर्व दिशा। स्वर्णिम सूर्योदय। स्वर्णिम सूर्य सविता। गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य। सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म। सविता वर्चस्व। ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व, अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक। एकत्व, अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति।
सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण, मंथन। मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन। मंथन मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन। अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण। द्वितीय चरण, ऊर्ध्वगमन। ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन। आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन। भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग। मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति। जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण, वेधन, शोधन, जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन।
मेरुदंड मार्ग के 60 चक्रों का भेदन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रभेद, शब्द भेद, लक्ष्य भेद। भेदन, शोधन, जागरण, 60 चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वादिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्ध चक्र जागरण। आज्ञा चक्र जागरण। सर चक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण। विस्तरण। सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार। विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण।
पंचम चरण कुंडली का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय।
तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ मसलें मुखमंडल पर फेरें। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन। मेरा एक मन है, कल मैंने फोन से कुछ बच्चों को समझाया था, मुझे संतुष्टि मिली, उनको भी संतुष्टि मिली। जो अपने आप को समझते हों कि और हमें समझने की आवश्यकता है, वो व्हाट्सएप पे अपने नाम भेज दें। कोई एक समय निश्चित करके मैं उन्हें समझा दूंगा, सबको समझा दूंगा दोबारा से। रस लें इस कार्य में और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आज की बात को यहीं पर पूर्ण कर रहा हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।